हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कुसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और अभी पता नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। बट हमने प्लेस लिया है कि हमारा जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसका पूरा सिलेबस हम लोग 5 दिन के अंदर करेंगे। मतलब हम लोग को हर हालत में 26 तारीख तक अपना 26 मार्च तक अपना सिलेबस दोबारा से फिर से कर लेना है, ठीक है। तो इसी कड़ी में मैंने आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और साथ का साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपका तीसरा क्लास लेने जा रहा हूँ, क्लास नंबर 3 आज का। ये हो जाएगा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का, और क्लास नंबर 4 आज ही का आपको मास वेट एंड डेंसिटी का। तो आज आपको टोटल 4 टॉपिक निपटाने हैं: ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और वेट एंड डेंसिटी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से हम 5 दिन में पूरे के पूरे टॉपिक को कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, ठीक है। देखिए आपसे यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूछ रहा है। केवल अगर आपसे एनर्जी का पूछता तो आपका क्या हो जाता, तो आपका जूल हो जाता। क्या हो जाता, आपका जूल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका KWH। इसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट आवर। क्या बोलते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैलोरी जो होता है ये आपका हीट का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। जूल किसका होता है, जूल आपका एनर्जी का होता है, वर्क का होता है, ठीक है। और वॉट जो होता है दोस्तों ये किसका होता है, तो ये आपके पावर का होता है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। आप सारे लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V/I। V से आपका क्या होता है, V से आपका वोल्ट होता है। वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और करंट का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। जो यहाँ पे I है ये आपका करंट है और V आपका वोल्टेज है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट/एम्पियर इज। कह रहा है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो एसआई यूनिट, जिसका जो फॉर्मूला होता है वोल्ट/एम्पियर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है इसी का फॉर्मूला होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। हम यही तो बोलते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज बटा करेंट, यही तो होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्ट/एम्पियर जो होता है ये आपके रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया। द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंसिस, आप सारे लोग जानते हैं जो आपका ओम होता है वो आपके रेसिस्टेंस का क्या है, एसआई यूनिट है। कूलम किसका है, तो कूलम आपके चार्ज का है, ठीक है। वोल्ट किसका है, तो वोल्ट जो होता है वोल्टेज का होता है। और एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर आपके करंट का होता है, ठीक है। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है। जब भी आपसे पोटेंशियल डिफरेंस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका और कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस आपका और क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो V हो जाएगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, जो आपका रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρL/A। यही तो होता है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही होता है, ठीक है। ये जो रो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और जो आपका रेसिस्टिविटी होता है इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात आता है कि आपका रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको ये बताता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेसिस्ट करेगा। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जो आपको बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को वो जो मटेरियल है कितना आपका रेसिस्ट करेगा, ठीक है। पूछ रहा है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, आप सारे लोग जानते हैं जो न्यूटन होता है किसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप सारे लोग जानते हैं पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस का आप सारे लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिक्स, जो आपका एसआई यूनिट है वेव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है।
हर्ट्स आप सारे लोग जानते हैं, जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग किस नाम से मेज़र करते हैं, हर्ट्स से करते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में दोस्तों जो आपके साइंटिस्ट होते थे उनके नाम को हम लोग ऑनर देने के लिए उन्हीं के नाम पे एसआई यूनिट वगैरह रख दिया करते थे, ठीक है। तो जो आपका हर्ट्ज है वो किन्होंने इसको खोजा था, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है। The work done by a force acting on an object is equal to the amount of force multiplied by the distance travel in the direction of the force, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो वर्क डन होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए जो आपका वर्क डन होता है इसका एसआई यूनिट आपका न्यूटन मीटर भी होता है, वर्क डन का ही एसआई यूनिट आपका जूल भी होता है, वर्क डन का ही एसआई यूनिट आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी होता है। जो आपका वर्क डन होता है इसी का एसआई यूनिट, अगर आप सीजीएस यूनिट बात कीजिए तो इसी का अर्ग भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो राइट ऑप्शन आप चेक कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए न्यूटन मीटर किसका एसआई यूनिट है, तो ये भी आपका वर्क का है, ठीक है। जूल भी किसका है, वर्क का है। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी क्या है, वर्क का है। लेकिन दोस्तों ये जो है आपका ये वाला, ये आपका किसका होता है, तो ये जो होता है आपका एसआई यूनिट ये फोर्स का होता है। ये किसका होता है, फोर्स का होता है। तो यही ऑप्शन नहीं होगा, ए विल बी योर राइट आंसर। पूछ रहा है द यूनिट ऑफ फोर्सेस। आप सारे लोग जानते हैं कि देखिए जो आपका फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखिए मास की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। और एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड -2, ठीक है। इतना बात आप समझ में आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो फोर्स होता है ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखिए फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, लेकिन जो आपका पास्कल होता है ये किसका एसआई यूनिट है, तो ये आपका प्रेशर का एसआई यूनिट है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज़। जो आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है दोस्तों इसको हम लोग ओम मीटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओम मीटर से। ओम से किसको करते हैं, तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस को करते हैं, ठीक है। जो आपका एम्पियर होता है इससे हम लोग किस चीज़ को करते हैं, तो करंट को करते हैं। जो आपका कूलम होता है इससे हम लोग किस चीज़ को करते हैं, तो चार्ज को करते हैं, ठीक है। जो आपका रेसिस्टिविटी होता है ये बताता है कि किसी भी मटेरियल में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना पास करेगा। कह रहा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ये आपका किलो वॉट आवर होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 1 kWh बराबर कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। The amount of radiation being emitted by a radioactive material is measured using the conventional unit। जो आपका रेडिएशन होता है उसको हम लोग क्यूरी से मेज़र करते हैं। किससे मेज़र करते हैं, क्यूरी से, क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही क्या किया था, इसका खोज किया था, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ मेजर इन जूल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका एनर्जी होता है उसको हम लोग जूल से मेज़र करते हैं। जो आपका फोर्स होता है उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। जो आपका वेलोसिटी होता है उसका क्या होता है, इसका मीटर पर सेकेंड होता है। जो आपका पावर होता है दोस्तों, पावर को हम लोग किस चीज़ से करते हैं, वॉट से करते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है हेनरी पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ। जो आपका हेनरी पर मीटर होता है ये किसका ऐसा यूनिट होता है, तो देखिए आपका एक मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जो आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है इसी का एसआई यूनिट क्या है, तो इसी का एसआई यूनिट आपका हेनरी है। हेनरी पर मीटर है किसका, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। अगर आपसे यहीं पे पूछता है कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स का बोलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही डेंसिटी आएगा वेबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ए लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। जो आपका लाइट ईयर होता है ये किसका ऐसा यूनिट होता है, डिस्टेंस का। जब आप दो प्लैनेट का डिस्टेंस को मेजर करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर किसका ऐसा यूनिट है, अभी बताया, लाइट ईयर जो है आपका डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है, डिस्टेंस का। पूछ रहा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस कॉल्ड। जो आपका लेंस होता है, जो आप लोग चश्मा लगाते हो, ठीक है, उसके अंदर जो लेंस होता है उसके पावर को हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है। क्या
कह रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या ऐसा यूनिट होता है, तो आप सारे लोग जानते हो जो आपका वेबर होता है वो किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। पास्कल किसका ऐसा यूनिट होता है, तो जो आपका पास्कल होता है ये हो जाता है आपका किसका बताइए, तो ये हो जाता है आपका प्रेशर का। जो आपका पास्कल होता है वो किसका ऐसा यूनिट हो जाता है, तो ये आपका प्रेशर का हो जाता है। ठीक है, प्रेशर का हो जाता है। ठीक है, प्रेशर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि फैरेड किसका होता है, बताइए। तो जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसका क्या हो जाता है, आपका फैरेड हो जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द एसआई यूनिट एज अ कैंडला। जो आपका कैंडला होता है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, यूनिट है। किसका है, जो आपका कैंडला है ये एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैंडला को हम लोग सीडी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, जो भी आपका पावर एमिट होता है लाइट सोर्स से उसको मेजर करता है। ठीक है, कह रहा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज। आप सारे लोग जानते हैं जो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं, और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, कह रहा है यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ जो पावर होता है उसको हम लोग वॉट से मेजर करते हैं। न्यूटन से मेरा क्या होता है, फोर्स होता है। जूल आपका वर्क का होता है या एनर्जी का। पास्कल आपका प्रेशर का होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो आपका इंटेंसिटी होता है हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से मेजर करते हैं। ठीक है, कह रहा है यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड, जो साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल। डेसिबल से ही आप डिसाइड करते हो कि जो आपका नॉइज है वो कितना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करना है तो आप मोल का यूज़ करोगे। ठीक है, टेस्ला देखिए, टेस्ला आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है। जूल आपका वर्क और एनर्जी का है। लक्स आपका इल्यूमिनेशन का है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम लोग मोल से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं, हम लोग न्यूटन से करते हैं, क्योंकि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इन टू जी होता है। इसी वजह से वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। ठीक है, पूछ रहा है बताइए कि जो आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और इसका क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। इतना यही तो होता है। आप बोलोगे हाँ सर, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी इंटू एम, और एस ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्रीज। देखिए अगर आपसे पावर का ऐसा यूनिट इंडस्ट्री में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 746 वॉट। कितना होता है, 746 वॉट। ठीक है, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब हो जाता है। ठीक है, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आपका ओम हो जाता है। ठीक है, ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। आप सारे लोग जानते हैं जो आपका रेसिस्टेंस होता है इसी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस जो होता है ये क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। स्ट्रेस क्या होता है, एक तरह का आपका फोर्स होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो ये होता है फोर्स बटा एरिया। क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। एरिया का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। ठीक है, कह रहा है देखिए अब आपको मैच करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका क्या ऐसा यूनिट होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आपका टेस्ला हो जाता है। क्या हो जाता है, टेस्ला हो जाता है। ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका आपका वेबर हो जाता है। और जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, हेनरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, और थर्ड का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पूछे तो वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछे तो इसी को हम लोग वेबर मीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग टेस्ला भी बोल देते हैं। ठीक है, विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो आपका वर्क होता है
इसका यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। जो आपका वर्क होता है और जो आपका एनर्जी होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पूछ रहा है किसका एसआई यूनिट नहीं है, तो डेंसिटी का तो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम तो हो ही जाएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर, प्रेशर का भी होता है पास्कल, लेकिन जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, पूछ रहा है एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, तो देखिए आप सारे लोग हमेशा याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इस फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका करंट होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये किसका एसआई यूनिट हो जाएगा, तो ये आपका चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड आपका किसका हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है गैलन इज जनरली यूज फॉर, जो आपका गैलन होता है इसका यूज जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो भी आपका वॉल्यूम होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग गैलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है इसका हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो हम लोग हमेशा लाइट ईयर मेजर करने के लिए करते हैं। लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर जो है एक तरह का यूनिट है किसका, तो ये लेंथ का। ठीक है, इसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो लाइट ईयर क्या है, एक आपका डिस्टेंस है। पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो जो आपका एसआई यूनिट होता है प्रेशर का ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया आपका न्यूटन और एरिया का क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर को ही हम लोग पास्कल से भी मेजर, प्रेशर को ही हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, मतलब उसका यूनिट है, और इसी को हम लोग बार से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पूछ रहा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, आप सारे लोग जानते हो प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है। फिर आपसे पूछ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पढ़ रहा हूँ इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ। तो ये किसका होता है, प्रेशर का होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का एसआई यूनिट आपका न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में the unit of approximate distance from the earth to the sun is, जो आपका अर्थ से सन का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर जिससे हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और 1 AU में आपका 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो जो आपका फोर्स होता है उसका एसआई यूनिट आपका न्यूटन हो जाता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स को हम लोग सीरियस यूनिट में डाइन से भी मेजर करते हैं। अगर आपसे पूछे 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो आप बोलोगे 10⁵ डाइन हो जाता है। पूछ रहा है एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो एसआई यूनिट जो आपका फोर्स का होता है वो न्यूटन होता है। डाइन तब होगा जब हमसे सीजीएस में पूछे। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तब टेस्ला होता है। ठीक है, प्रेशर का पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का आपका सीमेंस हो जाएगा। तो आपका गलत पता चल गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है आपका वेबर। ठीक है, टेस्ला किसका एसआई यूनिट होता है सर, तो ये आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का आपका सीमेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट जो होता है ये आपका मीटर हो जाता है। ठीक है, और अगर सीजीएस का बात करें तो आपका सेंटीमीटर हो जाता है। पूछ रहा था एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम है, जो आपका एसआई यूनिट होता है जी का वो किसके सेम होता है, तो जी जो होता है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और इसका जो भी एसआई यूनिट होता है वो आपका एक्सेलरेशन से सेम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया। अगर दोस्तों आप चैनल पे न्यू हो और आपको मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट, आपको बताना है इसमें से कौन कौन ऐसा है जिसका सेम यूनिट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्क होता है और जो आपका एनर्जी होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, ये किसका एसआई यूनिट है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप एक फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे,
फोर्स इज इक्वल टू क्या जानते थे, तो आप लोग जानते थे आप लोग एक फॉर्मूला जानते थे, फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। जानते हैं? आप बोलोगे हाँ सर जानते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हम इसको ऐसे कर दें FR स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अगर हमसे G का निकालना हो फॉर्मूला तो क्या करेंगे? G के लिए हम लोग यही करेंगे, ये करेंगे हम लोग, जो आपका FR स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, M1 इंटू M2 है, ठीक है। M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, तो आपका G का क्या आ गया, FR स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे न्यूटन होता है। R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। M1 क्या है यहाँ पे, आपका मास है, कितना मास है, तो 2 मास है, तो kg का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका हो जाता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और जो आपका कैपिटल G होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और ये वैल्यू किसने दिया था, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये जो वैल्यू है ये आपको दिए थे हेनरी कैवेंडिश ने आपको 6.67 इंटू 10 की पावर -11 दिया था। और ये हर जगह कैपिटल G का जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। पूछ रहा है वेट हैज़ इक्वल SI यूनिट ऑफ, जो आपका वेट होता है इसका SI यूनिट किसके बराबर होता है, तो इसका SI यूनिट आपके फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट। आपको बताना है कौन से 2 फिजिकल क्वांटिटी का इसमें SI यूनिट जो है वो आपका सेम है, ठीक है। तो देखिए जो आपका फोर्स होता है इसका SI यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो आपका वेट होता है इसका भी SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम SI यूनिट। आपको बताना है इस कौन से पेयर में आपका SI यूनिट सेम नहीं है। देखिए जो आपका स्पीड और वेलोसिटी होता है इसका SI यूनिट क्या होता है, आपका सेम होता है। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का भी SI यूनिट क्या होता है, आपका सेम होता है, क्योंकि क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। जो आपका वर्क एंड एनर्जी है इसका भी SI यूनिट क्या हो जाता है, आपका सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जूल है। लेकिन जो आपका फोर्स एंड प्रेशर है इसका SI यूनिट डिफरेंट होता है। फोर्स का SI यूनिट आपका न्यूटन और प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। तो यही आपका डिफरेंट है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज़ नॉट सेम यूनिट। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, सेम होता है, मीटर। फोर्स एंड प्रेशर का जो SI यूनिट होता है यही क्या होता है, अलग, क्योंकि फोर्स का SI यूनिट हो जाता है आपका न्यूटन और प्रेशर का हो जाता है आपका पास्कल। तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। और वर्क और एनर्जी का क्या हो जाता है, जूल। तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये वाला अलग। पूछ रहा है स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का SI यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए आपसे कह रहा है मीटर पर सेकेंड -2 इज SI यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। जो आपका एक्सेलरेशन है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज SI यूनिट जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क का SI यूनिट क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा, और टाइम का SI यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो जो आपका पावर होता है इसी को हम लोग जूल पर सेकंड भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग वॉट भी बोल देते हैं। जो आपका पावर होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वोल्ट किसका SI यूनिट है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसी का SI यूनिट आपका वोल्ट है। रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर। पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है, तो ये आपका वोल्ट हो जाएगा। SI यूनिट आपके वोल्टेज का क्या होता है, तो ये आपका वोल्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का SI यूनिट आपका क्या हो जाता है, तो आपका केल्विन हो जाता है, ठीक है। ओम मीटर किसका SI यूनिट है, तो आपके रेसिस्टिविटी का है, ठीक है। एम्पियर किसका SI यूनिट है, तो आपके इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है। पूछ रहा है जो आपका रिटार्डेशन होता है उसका SI यूनिट क्या होता है। तो देखिए जो आपका रिटार्डेशन होता है ये भी आपका एक्सेलरेशन ही होता है। रिटार्डेशन भी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन निगेटिव में। तो इसका SI यूनिट भी आपका सेम हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको ऊपर में भेज देंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा MS-2।
1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो जो आपका 1 पास्कल होता है ये आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। अब आपको बताना है वॉट। तो जो आपका वॉट होता है ये आपका क्या होता है? तो ये आपका न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलो वॉट में आपका 1000 वॉट होता है। 1 किलो वॉट आवर में आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि आपको बताया था। और 1 हॉर्स पावर में आपका 746 वॉट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट आपका मीटर हो जाता है, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? जो भी आपका सक्सेसिव क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, उसी का डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो आपका मोल होता है ये किसका एसआई यूनिट है? तो जो आपका मोल होता है वो मोल का एसआई यूनिट है, ठीक है। और 1 मोल में अगर आपसे पूछ दे कितना एटम होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर का आपका एसआई यूनिट क्या होता है? तो kWh होता है, ठीक है। इसी से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कूलम पर सेकंड किसका एसआई यूनिट होता है? देखिए एक आपका फॉर्मूला होता है Q = I × T। कोई दिक्कत? तो देखिए T को इधर भेज दीजिए, Q क्या हो जाएगा? आपका कूलम हो जाएगा, ठीक है। और आपका सेकंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बताइए ये किसका हो जाएगा? Q/I किसका हो जाएगा? सॉरी Q/T किसका हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो करंट का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? करंट का। और करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। लक्स किसका एसआई यूनिट है? मैंने ऑलरेडी बताया था। जो आपका इल्यूमिनेशन होता है, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं। जो आपका इल्यूमिनेशन होता है उसी का एसआई यूनिट आपका क्या हो जाता है? लक्स हो जाता है, ठीक है। जो आपका इल्यूमिनेशन होता है उसी का आपका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? लक्स हो जाता है, ठीक है। वेव स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, V = λ × n, ठीक है। इस बात को आप समझ गए? आप बोलोगे हाँ सर। जो यहाँ पे V है ये आपका क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। जो आपका लैम्डा है क्या है? वेवलेंथ है। n क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। समझ में आ गया? हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, ठीक है। तो जो आपका वेव स्पीड होता है इसका एसआई यूनिट आपका क्या हो जाता है दोस्तों? इसका एसआई यूनिट हो जाता है आपका मीटर पर सेकंड। क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया? फिर आपसे मेजरमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। ए लाइट ईयर इज़ ए यूनिट दैट इज़ यूज टू मेजर। जो आपका लाइट ईयर होता है इसको हम लोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? तो जो आपका लाइट ईयर होता है दोस्तों इसको हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर, जो आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है इसमें टोटल आपका 101325 पास्कल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसको हम लोग इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं 101325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। आपसे बहुत बार पूछ देता है 1 बार में कितना पास्कल होता है? तो ये हो जाता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर में आपका 760 टॉर्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। पूछ रहा है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो 1 हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है 746 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग 1 हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है। 1 डायोप्टर जो होता है ये आपका 1 मीटर इनवर्स 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 डायोप्टर आप लोग जानते हैं क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो मीटर होगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस में ही तो जाएगा। जो आपका कह रहा है व्हाट डज ए मीटर इक्वल, जो आपका मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मीटर जो होता है ये आपका होता है 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर जो होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका 1 मीटर जो होता है 10⁻6 माइक्रोन होता है, ठीक है। अगर पूछ दे 1 माइक्रोन बराबर बताओ तो क्या बोलोगे आप? तब आप बोलोगे 1 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अगर पूछ दे 1 मीटर कितना होता है? तो 1 मीटर जो होता है 10⁻6 माइक्रोन होता है। अगर आपसे 1 माइक्रोन पूछ दे तो बोलोगे 1 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। जो आपका माइक्रोमीटर होता है इसको हम लोग μm से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपका साउंड पॉल्यूशन होता है इसको हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। जो आपका लाउडनेस होता है साउंड का उसको भी हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर, आपको ऑलरेडी बताया था। जो आपका 1 किलोवाट आवर है ये आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और इसको हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मेजर करते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर जो होता है ये आपका 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट, यहाँ पे देखिए आवर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू तो 1000 वाट। अगर यहीं पे रहता 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू तो आप क्या बोल देते? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे किलोवाट है। किलोवाट अगर बोलेगा तो 1000 वाट।
अब देखिए यहाँ पे फिर से पूछा 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.5 किलोवाट आवर। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और यहाँ पे आप 5.5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है 5.6 kWh। आप जानते हैं 1 kWh में हो जाता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल। तो आपसे 5 का पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इंटू क्या हो जाएगा आपका 5.6 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम लोग नैनोमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कहाँ का, न्यूक्लियस टू इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। और ये कितना होता है 10⁻⁻19 m होता है, ठीक है। 1 न्यूटन आपका क्या होता है, तो 1 kg इंटू 1 ms-2 हो जाता है, ठीक है। 4.6 kWh ऑलरेडी करवा दिया था, क्या करना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इंटू 4.6 जो भी दिया हुआ है ये भी आप कर लोगे। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर, जो आपका 1 नैनोमीटर होता है ये कितना होता है 1 इंटू 10⁹ मीटर हो जाता है, ठीक है। जो आपका 1 नैनोमीटर होता है ये क्या हो जाता है 1/10⁹ मीटर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर पूछ रहा है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए आपका, आप सारे लोग जानते हैं जो आपका कूलम पर सेकेंड क्या होता है, आप लोग सारे लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी होता है, यही होता है। आप बोलोगे हाँ, Q बटा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आपका करंट हो जाता है। Q कितना है आपका 1 कूलम है, ठीक है। जो आपका टाइम है वो कितना है, तो ये आपका 1 सेकेंड है, ठीक है। तो बताइए ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 पिकोमीटर जो होता है 1 पिकोमीटर में आपका 10⁻12 मीटर हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। 1 जूल जो होता है ये होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स आपका 1 न्यूटन का और डिस्टेंस आपका 1 मीटर का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। जो आपका स्ट्रेंथ होता है विंड का, उसको हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बियोफोर्ट स्केल। क्या बोलते हैं, बियोफोर्ट स्केल। बियोफोर्ट स्केल से हम लोग स्ट्रेंथ मेजर करते हैं किसका, विंड का, ठीक है। पूछ रहा है कोर्ट कोफ साउंड आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेजरिंग द, जो आपका कोर्ट कोफ साउंड होता है इसको हम लोग कब मेजर करते हैं, जब हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 वर्क पावर एनर्जी का है, तो मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका स्टेथोस्कोप। आप लोग जानते होंगे जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हार्ट रेट वगैरह, हार्ट बीट वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है। कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द फिजिशियन टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पैगोमैनोमीटर। स्पैगोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जो आपका स्पायरोमीटर होता है दोस्तों, इसका यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए, जो भी आप एयर इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो उसी को हम लोग स्पायरोमीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। जो आपका इकोकार्डियोग्राम है इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजते हैं हार्ट में और उससे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप तो मैंने बता ही दिया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, आपको बताना है कौन सा इसमें मैच नहीं करता है। कह रहा है जो आपका कंपास होता है ये आपका नेविगेशन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका एक्टिनोमीटर होता है ये आपका रेडिएशन के इंटेंसिटी को बताता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, तो ये भी सही है। लेकिन कह रहा है जो आपका साइक्लोट्रॉन होता है ये आपका क्या करता है, मेजर स्मॉल मैग्नीट्यूड साइक्लोन, ये गलत बात होता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं करता है। जो आपका साइक्लोट्रॉन है ये क्या है, एक तरह का कॉम्पैक्ट पार्टिकल होता है जो आपका क्या करता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं इमेजिंग प्रोसीजर के लिए, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करना है तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे, इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। हाइग्रोमीटर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का यूज़ हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे हीट मेजर करने के लिए, तो हीट मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं।
फोर्स मेजर करने के लिए फोर्स गॉज का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए लाई डिटेक्टर एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। जो आपका पॉलीग्राफ होता है ये आपका लाई डिटेक्टर होता है, ठीक है। देखिए पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर के लिए, जो आपका सिस्मोग्राफ होता है ये आपका भूकंप वगैरह आता है तब, बैरोग्राफ जो होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, जो आपका पोलैरीमीटर होता है ये आपका पोलराइज लाइट को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइट डिटेक्टर मशीन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो आपका पॉलीग्राफ होता है ये आपका लाइट डिटेक्टर मशीन है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, जो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है सर्किट में वो किस चीज़ से हम लोग मेजर करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर रिलेटिव हाई टेम्परेचर सच आर इनकाउंटर्ड इन फर्नेसेस, ठीक है। तो पायरोमीटर, पायरोमीटर जो होता है आपका हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज इन सबमरीन टू सी थिंग्स अबव द लेवल ऑफ सी, आपको सी के ऊपर के हाइट को देखना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है आप उसका यूज़ करके आप सी के अबव आप देख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, सी के अबव आप देख सकते हो, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं। कह रहा है विच डिवाइस इज यूज टू सी द सन, सन को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है वो क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम विच डिवाइस इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम मीटर से मेजर करते हैं। एम मीटर को कैसे लगाते हैं, तो एम मीटर को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। जो आपका एम मीटर होता है ये लेस पावर को ड्रॉ करता है, ठीक है। जो आपका एम मीटर होता है ये क्या करता है, आपको लेगिटमेटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है व्हाट डज ए स्टैल्गोमोमीटर यूज टू मेजर, जो आपका स्टैल्गोमोमीटर है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग सरफेस टेंशन के लिए मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। कह रहा है ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन मोटर व्हीकल फॉर मेजरिंग, जो आपका ओडोमीटर होता है ये क्या आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके व्हीकल में लगा हुआ होता है, ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस को, ठीक है। जो आपका ओडोमीटर होता है व्हीकल में किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये आपके डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल, तो जो आपका ओडोमीटर होता है ये आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको मेजर करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एरिया मीटर, जो आपका एरिया मीटर होता है वो आपका कौन मेजर करता है, जो फ्लो हो रहा है उस कितने एरिया से हो रहा है, तो रोटा मीटर मेजर करता है। टैकोमीटर जो होता है ये आपका आरपीएम को मेजर करता है, ठीक है। आरपीएम को मेजर करता है, जो आपका आरपीएम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है। और ये जनरली आपका जो भी ऑटोमोबाइल एयरप्लेन वगैरह होता है वहाँ पे हम लोग आरपीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर जो होता है इसके अंदर आपका वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है, ठीक है। अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन द रिक्टर स्केल मीन्स ए लाइट अर्थक्वेक, ठीक है। लाइट अर्थक्वेक बिल्कुल गलत बात है, 8-9 तो इतना होता है भाई कि पूरा बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाएगा, 8-9 बहुत ही हाई है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिससे हम लोग डेंसिटी मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिस्कवरिंग द थिंग्स इन वाटर, अगर आपको वाटर में कोई भी चीज़ को खोजना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, सोनार का यूज़ करते हो, ठीक है। इको लोकेशन इन शिप इज़ यूज फॉर मेजरिंग, जो आपका इको लोकेशन होता है इससे हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर पता करते हैं, किसकी मदद से, सोनार की मदद से, ठीक है। इको लोकेशन जो होता है कौन से प्रिंसिपल के पे काम करता है, तो आपके सोनार के प्रिंसिपल पे काम करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर का, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है इससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, जो आपको गैल्वेनोमीटर होता है ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट, करंट डिटेक्ट करना है सर्किट में तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर, मोटर का स्पीड पता करने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर लगाते हैं, ठीक है। एम मीटर अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा तो ओम मीटर किसको मेजर करेगा, रेसिस्टेंस को, ठीक है।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। तो जो आपका एनेमोमीटर होता है ये आपका स्पीड ऑफ विंड और पावर को पता करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग टू ऑब्जेक्ट, बिना छुए हुए कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो आपका प्रेशर होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं होता है जो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए स्पीड और इम्पल्स जो है, ये जो इम्पल्स है ये आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। A vector quantity has both magnitude and direction, whereas a scalar quantity has only magnitude and no direction. Which of the following is a vector quantity? देखिए जो आपका वर्क है ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, देखिए जो आपका टेम्परेचर होता है ये आपका क्या है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जो आपका वेट है ये क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है आपका, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए जो आपका वेलोसिटी होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिसके पास क्या है आपका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। स्पीड भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। मास भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन जो आपका मोमेंटम है इसके पास डायरेक्शन भी है और मास भी है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो जो आपका टाइम होता है ये आपका रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जो आपका फोर्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जो आपका फोर्स है ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वह होता है जिसके पास फोर्स भी होता है, सॉरी जिसके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। विच ऑफ द गिवन बिलो इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वह नहीं होता है जिसके पास क्या ना हो, जिसके पास आपका डायरेक्शन ना हो, ठीक है। तो जो आपका पावर होता है इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो देखिए जो आपका मास होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली गिव मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, तो जो आपका वर्क होता है ये भी आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास भी क्या नहीं होता है, इसके पास भी आपका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इन ए वर्क देयर इज़ नो डायरेक्शन ओनली हैव मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वर्क आपका क्या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, किसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो वर्क होता है उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है इसमें कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी वह होता है जिसका पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ऑलरेडी बताया था। तो जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पावर स्केलर होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक करंट भी आपका केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सारे लोग जानते हो जो आपका स्पीड होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि स्पीड के पास केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। कह रहा है आपसे कि kg/-1 इज़ द SI यूनिट ऑफ, ठीक है। देखिए आपका होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जो आपका मास होता है इसको हम लोग kg से डिनोट करते हैं। जो आपका वेलोसिटी होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड। जब ये s ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है kg/-1, ठीक है। तो जो आपका kg/-1 है ये आपके मोमेंटम का SI यूनिट है, ठीक है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। देखिए डिराइव्ड यूनिट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
तो देखिए हमारा जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, इसको हमने फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट में डिवाइड करके रखा है। जो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है वो आपका 7 है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये सारे आपके फंडामेंटल हैं, ये किसी से भी डिराइव नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका डिराइव्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, वह इन सातों की मदद से क्या होते हैं, डिराइव किए गए होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव यूनिट बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए डिराइव यूनिट। तो जो आपका डिराइव यूनिट होता है वो आपका फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया होता है। लेंथ जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। टाइम फंडामेंटल यूनिट है, मास आपका फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जो आपका डेंसिटी होता है ये आपका मास और वॉल्यूम से डिराइव होता है, तो ये आपका क्या हो गया, डिराइव यूनिट हो गया, ठीक है। पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे कैपिटल जी का पूछ रहा है कि एसआई यूनिट क्या होगा। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2। आप बोलोगे हाँ। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, बताओ, जी को लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। आप बोलोगे हाँ। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ये 2 मास है, कितना मास है 2, तो केजी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज। तो देखिए स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो आपका डिस्टेंस हो गया उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है आपका मीटर। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है आपका सेकंड, ठीक है। हम लोग एम यहाँ पे मास क्या है, तो मास यहाँ पे आपका हो जाएगा, बताओ मास क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। लेंथ कितना आ रहा है, तो लेंथ यहाँ पे मीटर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। टाइम कितना होगा, टाइम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूछ रहा है लाइट ईयर किसका एसआई यूनिट है, तो लाइट ईयर जो है आपका लेंथ का एसआई यूनिट है। इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी हुज यूनिट कैन ऑल्सो बी। जो आपका लाइट ईयर होता है ये आपका क्या है, एक ऐसा यूनिट है जिसका एसआई यूनिट आपका एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को भी हम लोग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस। तो जो आपका एंगल होता है ये क्या होता है आपका डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। पूछ रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज। तो फोर्स जो होता है दोस्तों, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स हो जाता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा, मास को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास। एक्सेलरेशन का हमारा क्या होता है एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपका हो जाता है, 1 मिनट रुकिए। फोर्स क्या हो जाता है मास, तो मास का एसआई यूनिट क्या हो जाता है आपका केजी। और एक्सेलरेशन यही तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, यहाँ पे केजी कितना है, तो केजी यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका मीटर कितना है, तो आप बोलोगे मीटर आपका 1 है। टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे आपका 2 है, तो -2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा M1 L1 T-2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट स्ट्रेस। जो आपका स्ट्रेस को जो रिप्रेजेंट करता है, देखिए जो आपका स्ट्रेस होता है इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो आपका फोर्स होगा उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। एरिया का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह होता है जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे मास, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, ये सारा का सारा आपका फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपसे वही पूछ रहा था स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आपका स्केलर। लेकिन जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट वगैरह हो गया, ये सारा का सारा आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसआई बेस यूनिट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मेरा एसआई बेस यूनिट नहीं है। तो जो आपका कूलम है ये आपका एसआई बेस यूनिट नहीं है, ठीक है। आपसे यहाँ पे वही बताया गया कि देखिए आपके पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस यूनिट, आपको बताना है कौन सा इसमें मेरा बेस यूनिट नहीं है, ठीक है। देखिए 23/1/2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो आपका एम्पियर होता है दोस्तों ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका मोल होता है ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, आपका मोल तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैंडेला भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। एम्पियर भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि ये किसका होता है, करंट का होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका रेडियन होता है, जो आपका रेडियन होता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है फैरेड पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ, देखिए आप हमेशा याद रखिए जब भी आपसे फैरेड पर मीटर पूछे, क्या पूछे, फैरेड पर मीटर, तो जो आपका फैरेड पर मीटर होता है ये आपका परमिटिविटी का एसआई यूनिट होता है। किसका एसआई यूनिट होता है, फैरेड पर मीटर, तो ये आपका परमिटिविटी का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे हेनरी पर मीटर, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए हेनरी पर मीटर जो होता है दोस्तों ये आपका किसका होता है, परमेबिलिटी का होता है। किसका होता है, परमेबिलिटी का होता है, याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछे परमेबिलिटी तो आप क्या बोलेगा, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। और अगर आपसे परमिटिविटी पूछे, परमिटिविटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फैरेड हो जाएगा। तो परमेबिलिटी और परमिटिविटी में आपका अंतर है, समझ में आ गया। परमेबिलिटी में आपका हेनरी पर मीटर और परमिटिविटी में आपका फैरेड, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिराइव यूनिट, आपको बताना है कौन सा मेरा डिराइव यूनिट नहीं है, ठीक है। डिराइव यूनिट नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए जो आपका वोल्ट होता है ये आपका डिराइव यूनिट होता है, ठीक है। ल्यूमेन क्या होता है आपका, ये भी डिराइव यूनिट होता है। रेडियन भी आपका डिराइव यूनिट होता है। लेकिन जो आपका मोल है ये क्या होता है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी से भी आपका डिराइव नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस यूनिट, देखिए जो आपका ओम होता है ये क्या होता है, एक आपका डिराइव यूनिट है। हर्ट्ज भी आपका क्या है, आपका एक डिराइव यूनिट है। रेडियन भी क्या है आपका एक डिराइव यूनिट है। लेकिन जो आपका कैंडेला होता है दोस्तों ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से डिराइव यूनिट है, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल यूनिट हैं। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल यूनिट हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव ए एसआई यूनिट, तो जो मेरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव एसआई यूनिट, तो देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं है, एसआई बेस यूनिट नहीं है। क्योंकि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जो क्या होता है हमारे टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है, पूछ रहा है कैटल इज़ द यूनिट ऑफ, जो आपका कैटल होता है दोस्तों ये किसका एसआई यूनिट होता है, तो कैटल जो होता है दोस्तों ये आपके कैटेलिक एक्टिविटी का यूनिट होता है। किसका, कैटेलिक एक्टिविटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है 1 माइल जो होता है ये किसके बराबर होता है। देखिए दोस्तों जो आपका 1 माइल होता है ये एक्चुअली में 1.69344 के बराबर होता है। जो आपका 1 माइल होता है दोस्तों ये आपका 1.69344 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइल किसके बराबर, 1.69344 के बराबर, ठीक है। कह रहा है हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज मेजर्ड इन, जो आप हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को तो उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो हम लोग उसको जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। किस चीज़ में मेजर करते हैं, जूल में। हीट को ही दोस्तों हम लोग कैलोरी में भी मेजर करते हैं। 1 कैलोरी बराबर जो होता है ये होता है आपका 4.18 जूल। तो आपसे पूछा जाएगा हीट को हम लोग किस किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो जूल में भी मेजर करते हैं, कैलोरी में भी मेजर करते हैं। और 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.18 जूल, ठीक है। कह रहा है विच मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपका एम मीटर होता है इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं बताइए, कमेंट में बताइए। तो जो आपका एम मीटर होता होगा इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो एम मीटर का यूज़ हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। When you convert 1 inch from British to SI unit, it become dash सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी आप 1 इंच को आप सेंटीमीटर में बदल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
तो देखिए जो द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, जो आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था जो आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हो जाता है इसको हम लोग ओम मीटर से डिनोट करते हैं। जो आपका रेसिस्टिविटी होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो जो आपका रेसिस्टिविटी होता है ये आपके किसी भी मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है जो आपका बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेसिस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए वही कह रहा है कि जो आपका रेसिस्टिविटी है इसका ओम मीटर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का आपका टेस्ला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है। एम्पियर करंट का, और टेस्ला किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। कह रहा है जनरली द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस इन, जो आपका कैपेसिटी होता है बैटरी का उसको जनरली हम लोग एम्पियर आवर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी, जो आप ट्रांसफ़र करते हैं हीट एनर्जी को, इसको हम लोग जनरली जूल में बताते हैं। कैल्विन टेम्परेचर के लिए, जो आपका किलो वॉट है ये आपका पावर के लिए, और एम्पियर जो है आपका करंट के लिए, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कितना हो गया आपका केजी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो केजी मीटर सेकेंड माइनस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। फोर्स जो होता है, फोर्स भी आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केजी। एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, तो एक्सीलरेशन जो हो जाता है ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट। पूछ रहा है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, जो आपका सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का वो क्या हो जाता है आपका, डाइन हो जाता है, ठीक है। पूछ रहा है देखिए आप अगर सीजीएस में फोर्स का पूछेगा तो डाइन, अगर एसआई में पूछेगा तो न्यूटन, और एमकेएस में ये हो जाता है, ठीक है। कह रहा है 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर में आपका 746 वाट होता है। किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। ईवी देखिए ईवी का फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका एनर्जी का एसआई यूनिट है। 1 ईवी अगर पूछ दे 1 ईवी में कितना होता है, तो 1 ईवी में आपका 1.602 इंटू 10 की पावर 19 जूल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको बताना है कौन सा इसमें मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आपका मोमेंटम है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पैरासेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, जो आपका पैरासेक होता है ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मेजर किया जाता है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm ये आपका 1.01325 के बराबर होता है, ठीक है। कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड इज यूजली मेजर बाय मीन्स ऑफ, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, हाइड्रोमीटर का यूज़ करोगे। हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों ये आपके ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना है तो आप हाइड्रोमीटर का यूज़ करोगे, ठीक है। जो आपका पीजोमीटर होता है ये आपका अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर को मेजर करता है। जो आपका थर्मोमीटर होता है ये आपका टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट डज द वोल्ट मीटर मेजर, जो आपका वोल्ट मीटर होता है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी दो पॉइंट के बीच में। बैरोमीटर जो होता है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है उसको हम लोग एम मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, जो आपके वोल्टेज को मेजर करता है। रेसिस्टेंस को जो मेजर करता है उसको हम लोग ओम मीटर बोलते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, जो आपका 1 माइक्रोन होता है ये आपका कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 के मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है इसी को हम लोग 10 की पावर माइनस 3 mm भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सीधा करके लिखो तो क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइक्रोन क्या हो जाएगा 1/1000 mm होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो देखिए 1 नैनोमीटर अगर हम बोलें तो 1 × 10 की पावर 9 मीटर हो जाता है। अगर आपसे बोलेगा सेंटीमीटर में 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो हमसे किस में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीटर में पूछता तो 10 की पावर 9 हो जाता, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट आपका कंप्लीट हुआ, और आज ही आपको मास, वेट एंड डेंसिटी मिलेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।